जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ही सब्जेक्ट है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है 2023 स्पेशल एग्ज़ाम्स की सीरीज़ का। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे था। क्वेश्चन है कि विच फाइनेंशियल ratios would be most likely to consult if you were the following and why. A banker, considering the financing of seasonal inventory; a wealthy equity investor; the manager of pension fund, considering the purchase of firm's bond; और लास्ट है the president of consumers product firm। तो ये उसने डिफरेंट सिनेरियोज दे दिए और उसमें पूछा है कि आप इन सिनेरियोज में किन फाइनेंशियल रेशियोज को ज़्यादा अहमियत देंगे। तो ये भी फाइनेंस के पोर्शन से, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फाइनेंस से वो दो सवाल ज़रूर उठाते हैं। तो ये इस पेपर का दूसरा सवाल है। ये भी देख लेते हैं कि इसका आउटलाइन कैसे होनी चाहिए। इनफैक्ट आउटलाइन हम, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो यहाँ पे नहीं देंगे, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पे आ गए हैं। इंट्रोडक्शन अगेन इसमें जो सा है फाइनेंशियल रेशोज़ से ही रिलेट करके बनाएंगे कि फाइनेंशियल रेशोज़ जो हैं उसके 3 से 4 हेड्स हैं। एक लिक्विडिटी रेशोज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, टर्नओवर है, और इस तरीके से जो है ये रेशोज़ होते हैं। और ये जो है हर किसी का एक डिफरेंट यूज़ है, ये डिफरेंट पर्पज़ है। डेट रेशोज़ भी होते हैं। सो वो एक इंट्रोडक्शन है, एक जेनरिक उसको स्टार्ट देंगे और स्पेसिफिक जो सा उसको हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे ला के एंडिंग उसकी इंट्रोडक्शन की। आगे चलते हैं। बैंकर की पहले उसने हमें एक प्रोपोजिशन दी थी कि बैंकर कंसिडरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ सीजनल एक्टिव इन्वेंट्री। बैंकर बीइंग अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है क्योंकि वो सीजनल इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। विल बी कंसर्न मेनली विद टर्न ओवर रेशो, यानी कि जो क्योंकि इन्वेंट्री है तो वो चाहेगा कि कितनी जल्दी वो अपनी इन्वेंट्री जो सी है वो सेल आउट करता है या उसको इन्वेंट्री साइकिल को चलाते हैं। मोर ओवर इट माइट वांट टू go through liquidity ratios to ensure that firm has enough money to pay its short term obligations. एसेट मैनेजमेंट रेशोज़ हैं पहली चीज़ जिनको वो देखना चाहेगा। सेट ऑफ रेशोज़ दैट मेजर हाउ इफेक्टिवली अ फर्म इज मैनेजिंग इट्स एसेट्स, ऑल्सो नोन एज टर्नओवर और एक्टिविटी रेशोज़। फिर टर्नओवर रेशोज़ हैं जो कि है रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सेल्स बाय इन्वेंट्री, यानी कि इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज टर्न ओवर, या इन्वेंट्री हमारे साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। दिस रेशो इज ऑफ प्राइम कंसर्न फॉर द बैंकर, इंडिकेटिंग द टाइम इन विच इन्वेंट्री इज सोल्ड आउट, अलाउइंग पे बैक ऑफ फाइनेंसेस। लास्ट जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि लिक्विडिटी रेशो से भी उसका कुछ इंटरेस्ट होगा, ताकि उसको पता चले कि अगर इन केस इन्वेंट्री सोल्ड आउट नहीं होती तो भी क्या कंपनी जो है वो मुझे पैसे दे सकती है या नहीं दे सकती वापस। ये एक उसको रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे देखता है कि ये कहता है द एबिलिटी ऑफ एन एसेट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट अ सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन। दिस रेशियो डिपेक्ट्स द फर्म्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म एब्लिगेशंस विद लिक्विड एसेट्स। फॉर बैंकर इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे बैक इट्स लोन इवन इफ इन्वेंट्री रिमेन्स अनसोल्ड। ठीक हो गया। तो ये जो सा था हमारा क्वेश्चन था पहला वाला है, उसकी प्रोपोजिशन। अगली उसने कहा जी वेल्दी इक्विटी इन्वेस्टर। जब इक्विटी इन्वेस्टर है तो फिर डेफिनेटली वो जो सा उसका फोकस होगा इक्विटी रेशियोज़ की तरफ, या जो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी तरफ के जो वो शेयर होल्डर ख़रीदेगा या जो पैसा फर्म में लगा रहा है उसका उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। is always concerned with the return that they would get on their shareholder investments. Moreover, investor might want to have a look at the debt ratios to see if the company would be able to pay back its equity finances in case कि उसको losses वगैरह होते हैं या नहीं। मार्केट वैल्यू रेशो पहली है जो कि हमारी इक्विटी रेशोज़ में से है। रेशो दैट रिलेट्स द फर्म्स स्टॉक प्राइस टू इट्स अर्निंग एंड बुक वैल्यू। फिर प्राइस पर अर्निंग रेशो है, पीई रेशो, जिसको हम कहते हैं कि द रेशो ऑफ प्राइस पर शेयर टू अर्निंग पर शेयर शोज द डॉलर अमाउंट इन्वेस्टर विल पे फॉर द $1 ऑफ करंट अर्निंग। ठीक हो गया। लास्ट है हमारे पास मार्केट बुक रेशो जो कि स्टॉक मार्केट जो सी है उसका और बुक वैल्यू का एक कंपैरिजन है। तो ये 3 रेशोज़ इक्विटी इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं।
अगला है हमारे पास मैनेजर ऑफ अ पेंशन फंड कंसिडरिंग परचेज ऑफ फर्म्स बॉन्ड। अच्छा, ये क्योंकि लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स जो उनसे होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा अबाउट डेट management ratios, would primarily be concerned with debt management ratios to know how heavily the company is debt financed and ability to pay its interest charges against debts। ठीक है, तो डेट मैनेजमेंट रेशियोज जो उनसे हैं, अ सेट ऑफ रेशियोज होते हैं डेट मेजर हाउ इफेक्टिवली ए फर्म मैनेजेस इट्स डेट्स। फिर टोटल डेट टू कैपिटल जो उनसे ये उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके टोटल में से कितने % इक्विटी है और कितना डेट है, टू नो द फैक्ट कि जनाब उसने और किस किस के डेट पे ऑफ करना है और उसके पास इतने पैसे हैं या नहीं है। फिर टर्म टाइम्स इंटरेस्ट अर्न एक रेशो है, ये उसके लिए प्राइम इंटरेस्ट है जिससे वो देखना चाहेगा कि जनाब कंपनी की एबिलिटी या कंपनी की फाइनेंसेस इतने हैं कि वो उसका इंटरेस्ट जो उनसे वो टाइमली पे किया जा सके, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट उसको मिलता रहे। ये 3 रेशियोज पे वो ख़ास फोकस करेगा। लास्ट है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ अ कंज्यूमर्स प्रोडक्ट फर्म। इसके डेफिनेटली क्योंकि वो प्रेसिडेंट है ऑफ कंज्यूमर्स प्रोडक्ट फर्म, प्रेसिडेंट जो सा है, अगर हम जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखें तो उसका यही है कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट्स की मैक्सिमाइजेशन। तो प्रेसिडेंट हमेशा प्रॉफिट से ही कंसर्न होगा कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर ऑफ प्राइम कंसर्न फॉर हिम। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या हैं? द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल फर्म्स फाइनेंसिंग पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। प्रॉफिट मार्जिन ये है कि $1 की सेल के अगेंस्ट आप कितना प्रॉफिट या नेट इनकम कमा रहे हैं। फिर हमारे पास रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है कि रेशियो ऑफ नेट इनकम टू टोटल एसेट्स, इट मेजर्स रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स एसेट्स। फिर रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी है, रेशियो ऑफ नेट इनकम टू कॉमन इक्विटी, इट मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। लास्ट हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रेशियो ऑफ आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम टू टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल, it measures the total return that the company has provided to its investors for its investors। ठीक है, तो ये जो सा था हमारा 4 सिनेरियोज के लिए मुख्तलिफ उनके जो रेशियोज़ के कंसर्न्स हैं, ये रेशियोज़ का टॉपिक था। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन हमें गेन जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि हमने स्पेसिफिक बिगनिंग लेनी है और एक जेनरिक एंडिंग देनी है उसको। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो में अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है वो भी बताएं। कोई लेक्चर को इम्प्रूव करने की सजेशंस हैं वो भी ज़रूर शेयर करें। कोई ऐसा तरीका आप बताना चाहते हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप चाहते हो कि हम करें, ज़रूर बताया करें। थैंक यू वेरी मच। और एंड पे अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।